So welcome to everyone in the class. We shall discuss the biology. Okay, let me share the presentation and let. Okay, hello, welcome in the class. And today we shall discuss the biology cell organelles. ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स में बेटा अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। और इसके अलावा आज हम डिटेल स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की डिटेल्ड स्टडी, ठीक है। डिटेल्ड स्टडी से पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स रिकॉल द पॉइंट्स अगेन, ठीक है, एंड देन वी विल मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स बेटा होते क्या आते? सेल ऑर्गेनल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। Inside a cell, various specialized structures perform the different functions. These are called the cell organelles. बेटा क्या होता है? सेल के अंदर बहुत ही कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कुछ अलग अलग तरीके के दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन सभी स्ट्रक्चर्स का अलग अलग फंक्शन होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। कोशिकांग वही हम लोग कल से पढ़ रहे हैं। इन द लास्ट क्लास वी ऑल्सो डिस्कस्ड। ओके, इसके अलावा हमने जैसे क्या क्या था उसमें, सेल मेम्ब्रेन, कुछ आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि झिल्ली के अंदर होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने उस दिन डिस्कस किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, यानी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बंधे हुए स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हमारे अलग होते हैं। दूसरे होते हैं कुछ आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म आपको पता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। यहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उस कोशिका द्रव्य के अंदर ये आपके साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इस लेयर में, ठीक है। कुछ आपके इस प्लाज्मा लेयर में ऑर्गेनल्स हैं, मतलब वो उसका कंपोजिशन क्या है वो अलग से पढ़ेंगे। ईच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक कोशिकाओं का अपना एक क्या होता है? स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसका, यानी डिफरेंट फंक्शन होगा, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द सेल। तो सभी कोशिकाओं मिलकर के क्या करते हैं? सेल की फंक्शनिंग तरीके से कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ हमारे मेजर सेल ऑर्गेनल्स हैं। मेजर सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस हमारा था, नाभिक, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक वर्ड हम लोग यूज करते हैं बायोलॉजी के अंदर। केंद्रक में बेटा इट इज अ कंट्रोल सेंटर। केंद्रक के बारे में ध्यान से देखो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। ये आपका ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, इट इज, मैंने बस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया है। ये आपका न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, केंद्रक नहीं है ये बस आपको समझाने के लिए बताया है केंद्रक करता क्या क्या है, ठीक है। और आप समझ भी सकते हो, खैर ऐसा नहीं है। केंद्रक के अंदर बेटा सबसे पहले तो इट इज अ कंट्रोल सेंटर आप बोल सकते हो। केंद्रक, द न्यूक्लियस विल डू द कंट्रोलिंग ऑफ द सेल, ठीक है। सेल की पूरी जो कंट्रोलिंग हो रही होगी ना, दैट कैन बी डन बाय द न्यूक्लियस। यानी कोशिका का पूरा जो कंट्रोल रूम होता है ना, जैसे आपने देखा है पूरे अलीगढ़ जिले की अगर पुलिस है तो उसका एक कंट्रोल रूम भी होता है, होता है नहीं होता है। जैसे वी आर लिविंग इन द स्मार्ट सिटी अलीगढ़ है, तो स्मार्ट सिटी अलीगढ़ में रह रहे हैं आप, आप खुश हो, मुस्कुराएं हैं। स्मार्ट सिटी अलीगढ़ अगर है तो उस स्मार्ट सिटी का एक कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, जहां से सारी चीजें कैमरे के थ्रू चेक की जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आपका कंट्रोल सेंटर क्या करता है? पूरे उसको एक तरीके से कंट्रोल करता है चीजों को, ओके। सेम इसी टाइप से सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और द न्यूक्लियस डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज। जो भी आपकी कोशिका को करना है, कोशिका को खाना बनाना है, मूव करना है, रिप्रोड्यूस करना है, दैट विल बी डन बाय द कंट्रोल। कहाँ से होगा? न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा आता है बेटा जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर हमारा ना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है।
जेनेटिक जैसे हम लोग कह सकते हैं, जीन्स का क्या मतलब होता है बेटा? वंश। हमारा जो वंश की जो जानकारी है ना, वंश की इंफॉर्मेशन, जीन्स की इंफॉर्मेशन, या फिर हम कह सकते हैं हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन जो होती है वो कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होता है। इट स्टोर्स द डीएनए, डीराइबोन्यूक्लिक एसिड, द सेल्स हेरिडिटी ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है बेटा? हमारा जैसे आपकी अगर हम सेल की जांच करें ना, तो आपकी सेल से हम लोग आपके पेरेंट्स के सेल तक पहुंच सकते हैं, और पेरेंट्स के सेल से देखें तो उनके दादा दादी तक पहुंच सकते हो। तो ये क्या होता है? क्योंकि ये डीएनए इसके अंदर होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये काफी बड़ी चीज होती है। डीएनए का प्रेजेंट होता है केंद्रक में। समझ आ रही है बात? फिर बेटा आता है आपका एक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या करता है? द न्यूक्लियस इज द की फॉर सेल रिप्रोडक्शन। एक कोशिका नई कोशिकाओं को जन्म देती है, और फिर ये कोशिका दोबारा और कोशिकाओं को जन्म देती है। रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, सेल का टूटना। तो सेल डिवीजन किससे होता है? न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है। फिर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? अ डबल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा ये डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे यहाँ दिख रहा है डबल मेम्ब्रेन हो गई है ना, जो क्या कर रही है? न्यूक्लियस को, नाभिक मतलब केंद्रक को, उसको कवर अप कर रही है। क्लियर है? न्यूक्लियस का फंक्शन क्लियर है? बोलो क्लियर है न्यूक्लियस का फंक्शन? बोलो, डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट है बेटा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेट, अभी हम लोग इन सबके स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, ठीक है? या चलो मैं स्ट्रक्चर यहीं पर दिखा देता हूँ पहले, साथ साथ हम इनके स्ट्रक्चर भी देखते चलते हैं, जिससे कि आपका समझ में आ जाए। लेट्स सी, ये है बेटा, व्हाट इज दिस? क्या है बताओ? ये आपके पास क्या है? बोलो। सेल ऑर्गेनल्स है, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ये बताओ पहले। सेल ऑर्गेनल्स हैं बेटा ये रही आपकी सेल, और इसमें काफी क्लियरली आप चीजें देख सकते हो, ठीक है? एक बार में ही सारी देख लो। ये आपका देखो, इसका ये न्यूक्लियस अभी हमने ये पढ़ा है, ठीक है? पीछे अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है बेटा? अब हम पढ़ेंगे ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज योर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and ER is divided into the, it can be of two types, ठीक है? ER बेटा एक तो होता है स्मूथ ER, एक होता है रफ ER। स्मूथ ER और रफ ER देखो केंद्रक के आसपास ही प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बीच में ये आपका वो दिख रहा है, इसके आसपास देखो, यहाँ पर ये ER प्रेजेंट है, और इस साइड भी ER प्रेजेंट है। जहाँ पर स्मूथ ER और रफ ईआर में क्या डिफरेंस होता है बेटा? रफ ईआर में देखो यहाँ पर ना ये डॉट 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 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जैसे स्मूथ सरफेस होता है और एक रफ सरफेस होता है ना? ऐसे मैं कहूँ बोल्ड स्मूथ सरफेस, सड़क आपकी रफ सरफेस एक तरीके से, ठीक है? तो रफ जहाँ होगा वहां पर कुछ कंकड़ पत्थर से दिखेंगे, है ना कुछ, तो जैसे सेंटेंस पर, तो वो क्या बन जाता है आपका? रफ ईआर, ठीक है? रफ यानी खुरदुरा भाग, और स्मूथ ईआर यानी जहां पर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसको बेटा डिटेल में देख लो। न्यूक्लियस आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन हमने उस दिन पढ़ी थी, वेयर इज द न्यूक्लियस, ये रहा बेटा न्यूक्लियस, ठीक है? इसको न्यूक्लियस को अच्छे से देख लो आप। न्यूक्लियस को ओपन करके स्ट्रक्चर हमने देख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आना है, बट ये न्यूक्लियस आपका इस टाइप का दिखता है, ठीक है? राइबोसोम्स भी इसके अंदर होते हैं बेटा, मतलब राइबोसोम्स क्या, सॉरी ये तो सेल है ना, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस कहाँ से स्टार्ट हो गया बताओ बेटा? न्यूक्लियस वाला पार्ट कितना है?
नीचे राइबोसोम्स है, ईआर है, और फिर ये आपका ये जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर लेमिन, ये सब न्यूक्लियस के ही पार्ट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म से लेकर के ये पूरा आपका न्यूक्लियस ही है। ये डायग्राम में बहुत ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो, बट आपको ज़्यादा समझ आ गई बात। मेनली 4-5 फंक्शंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका क्या, ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर के फंक्शन बेटा ये दो हैं, ठीक है। अगर हम फंक्शंस ऑफ द ईआर की बात करें, एक आपका इट इज अ सेंट्रल मेम्ब्रेन नेटवर्क इन द सेल्स। सेंट्रल मेम्ब्रेन नेटवर्क इन सेल्स, इसका मतलब क्या हुआ ईशान, बताओ। ईआर आपका दो तरीके से काम करता है, सेंट्रल मेम्ब्रेन नेटवर्क इन सेल, और दूसरा राइबोसोम्स आपके। अब जैसे रफ ईआर जो होता है ना, रफ ईआर, अभी हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा ना, ईआर में बताया था, स्मूथ ईआर में और उसमें जो रफ ईआर होता है, उस रफ ईआर में क्या प्रेजेंट होता है कि डॉट 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 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स याद रखना, वो राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं वो, क्या होते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स। तो रफ ईआर का काम क्या है, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन इन द सेल, ठीक है, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन इन द सेल, ठीक है। और देखो, और एक दो पॉइंट्स और देख लो यहां से। अगर हम स्मूथ ईआर की बात करें बेटा, स्मूथ ईआर, तो स्मूथ ईआर में कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसका एक फंक्शन होता है, ये लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस, ये बेटा लिपिड बनाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है, अगर सेल के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई जो कि उसके लिए टॉक्सिक है, जहरीली है, तो उस जहरीली चीज को वो खत्म कर देगा, इट विल कैंसिल आउट, मतलब उसको वो, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो। जैसे मान लो सेल के अंदर जहर पहुंच गया, टॉक्सिक होता है ना, कोई चीज ऐसी है जो कोशिका के लिए हानिकारक है, वो हानिकारक चीज को ना रोकेगा, डिटॉक्स डिटॉक्स कर देगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ ईआर का फंक्शन है ये। तो क्वेश्चन से याद रखना, डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, यानी एक तरीके से सफाई करता है, ठीक है, एक तरीके से सेल की सफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। जैसे हम लोगों को वी शुड हर कुछ, हम लोग व्रत करते हैं ना, तो व्रत का फंक्शन वो क्या होता है, फास्टिंग का जो पर्पस होता है, पर्पस क्या होता है, क्या पर्पस होता है बताओ। ईश्वर को खुश करने के लिए व्रत रखते हैं, क्या क्या पर्पस क्या होता है बताओ। जैसे लड़के लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पढ़ा करो, है ना, पढ़ते हो, अच्छी बात है। आयुष पढ़ते हो तुम, पढ़ना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हो, तो व्रत रखते हो, व्रत रखने का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ। डिटॉक्सिफिकेशन उसका प्रोसेस होता है, ठीक है। यदि आप हर टाइम खाना खाते हैं और एक दिन फास्टिंग करते हो, तो शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, सफाई हो जाती है, ठीक है, उससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। तो यह डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन याद रखना, स्मूथ ईआर का, ठीक है, और उसका आपका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण आपका रफ ईआर का फंक्शन हो गया, क्लियर है।
ईआर मैंने अभी दिखा दिया है, और अच्छे से अगर देखना है तो ईआर एक बार यहाँ पर और देख लो डायग्राम में। दिस इज द ईआर, ठीक है बच्चों, दिस इज योर ईआर, ये है आपका, ठीक है। जिगजैग ऐसे ऐसे करके आता है, ठीक है। ये आपका रफ ईआर है, जहां पर ये प्रेजेंट है ना, राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, ठीक है। और इसमें यहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट है इस पार्ट में, ठीक है, बीच में आपका। क्लियर है, बोलो केंद्रक समझ आ रहा है बेटा? ए लड़के, आ रहा है समझ में? ओके, नेक्स्ट देखो। अबाउट द apparatus, क्या वर्ड और है इसका? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी काय बोलते हैं बेटा इसको? ये गोल्जी काय का क्या काम होता है? गोल्जी काय का काम क्या होता है, ध्यान से देखो। गोल्जी अपरेटस के फंक्शन, पहला फंक्शन होता है बेटा, ये मैंने चार्ट्स आपके लिए स्पेशली बनाए हैं सो दैट यू पीपल कैन रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। ऐसी का हिंदी में मैं दे दूंगा आपको, और आप हिंदी भी यहाँ पर को याद रखना। फ्लो चार्ट्स ऑफ थिंग्स, आप इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से याद बना रहेगा, ये आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वरना इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है, अगर आप इसे टेक्स्ट की फॉर्म में याद करोगे बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए ट्राई टू मेमोराइज दीज फ्लो चार्ट्स, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स को, सो दैट यू कैन रिमेंबर। गोल्जी अपरेटस के फंक्शन बेटा, एक तो होता है आपका पैकेजिंग का। पैकेजिंग क्या होती है? इट प्रिपेयर्स द मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कोशिका है, उस कोशिका के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपके आएंगे। कहीं पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा होगा, वो इस सेल में जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल आ रहा होगा, इट विल गो इनटू द सेल। या फिर CO2 का मॉलिक्यूल है, वो आउटसाइड द सेल जा रहा है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल सेल, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अंदर जा रहा होगा, और यदि आप प्लांट सेल की बात कर रहे हो तो CO2 का मॉलिक्यूल अंदर जा रहा होगा, ऐसे तो हो रहा होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन यानी स्थानांतरण, ठीक है, अणुओं का स्थानांतरण, याद रखना क्या बोला मैंने, ये अणुओं का स्थानांतरण। सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमने लिया और वो ऑक्सीजन ना ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो उस ट्रांस गोल्जी एप्रेट। उसके बाद होता है बेटा सॉर्टिंग, को सीक्वेंस में लो। लाइसोसोम फॉर्मेशन बेटा, इसको याद रखना, लाइसोसोम फॉर्मेशन, लाइसोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम बनाना। लाइसोसोम से क्या होगा? इट क्रिएट्स द वेसिकल्स फॉर सेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन होता है, सेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब है? कोशिका पाचन, क्या मतलब है? सेलुलर डाइजेशन, कोशिका का पाचन। जैसे सेल है, तो उस सेल ने जो न्यूट्रिशन लिया, उस सेल उस वो सेल क्या करेगी, वो अपने डाइजेस्ट करेगी ना चीजें, उसके अंदर भी जो भी कुछ जा रहा है कोशिका के अंदर, वो उसका डाइजेशन करेगी। वो जो डाइजेशन जो हो रहा है ना, उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना किसका काम है? गोल्जी एपरेटस का। जैसे आप कह सकते हो कि इट विल फॉर्म द लाइसोसोम फॉर्मेशन हो रहा है, और जब लाइसोसोम फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर सेलुलर डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा,
क्योंकि उसके अंदर वेसिकल्स क्रिएट हो जाएंगे। वेसिकल्स यानी कुछ स्पेसेस से होते हैं जहाँ पर वो इजीली उसको डाइजेशन के लिए, यानी कोशिका जो भी कुछ खा रही है ना वो चीज़ें उसके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएं, उसके लिए गोल्जी अपरेटस एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है बेटा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या करता है? इट ऑल्टर्स द मॉलिक्यूल टू एनहांस द फंक्शन। मॉलिक्यूल्स को ऑल्टर कर देता है। मॉलिक्यूल्स को ऑल्टर करने का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल का ऑल्टरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? अणुओं को पलटना एक तरीके से, ठीक है। हम्म, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को पलटने का मतलब है ऑल्टरेशन, ठीक है। थोड़ा सा मॉलिक्यूल बदल गया, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मान लो ऐसे अभी ऐसे लगा हुआ है, अब ऐसा हो जाए, बदल, ऑल्टरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर आता है बेटा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में ऑर्गेनाइजेस द मॉलिक्यूल बाय डेस्टिनेशन, मतलब ऑर्गेनाइज करना, जो मॉलिक्यूल जहाँ पहुंचना है वो अच्छे से उधर जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन करना, सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग का मतलब है एकदम जो चीज जहाँ पहुंचनी है वहां पर जाना। अगर एनिमल सेल है तो O2 मॉलिक्यूल अंदर आएगा और CO2 बाहर जाएगा, सेलेक्टिव वो करेगा, सॉर्टिंग कर देगा, O2 अंदर जाए, CO2 बाहर। और कब फिर उसके बाद CO2 कब, प्लांट सेल है तो CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर। तो वो सारी समझदारियां गोल्जी अपरेटस करता है। गोल्जी अपरेटस का लास्ट फंक्शन, ये फंक्शन और होता है, इट विल फ्लैटन द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स को फ्लैटनिंग कर देना। फ्लैटनिंग का मतलब है जो आपकी जो मेम्ब्रेन्स यानी जो झिल्ली हैं उनकी फ्लैटनिंग कर देना, उनको समतल कर देना। समझ आ रही है बातें? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी, सो दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स सी द डायग्राम, ठीक है। इसको देखो जरा, गोल्जी apparatus, this is the Golgi apparatus, you can see, okay। ये होता है बेटा गोल्जी apparatus, ठीक है। यहाँ पर ये देखो सेल के अंदर ये ऐसे प्रेजेंट होता है, इसी को अपन ने बड़ा स्ट्रक्चर देखा है और क्लियरली आपको देखो दिख रहा है ना, इसके अंदर ये सिस्ट्रेनी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका देख लेना है कि ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज़ फॉर द हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लियर है? गोल्जी ऑपरेटर समझ में आ गया? आई एम गिविंग यू दीज पिक्चर सो दैट यू पीपल कैन रिटेन द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द विजुअल पिक्चर ऑफ योर पिक्चर ऑफ दीज डायग्राम्स। आपके जहन में, आपके दिमाग में इनके फोटोज इतने क्लियर रहने चाहिए कि जब भी आप कुछ लिख रहे हो, आंसर्स लिख रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो आपको इनके स्ट्रक्चर से याद आना चाहिए, आपको तुरंत इमेजिनेशन होना चाहिए, ओके, कि वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्जी apparatus, तो गोल्जी apparatus ऐसा दिखता है, ठीक है। फोटो आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। और डायग्राम्स तो इम्पोर्टेंट ही है इन द बायोलॉजी, आपको डायग्राम सारे बना के प्रैक्टिस करने चाहिए और उनसे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग में रहने चाहिए आपको। क्लियर है? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। इसके अलावा कुछ रह गया हो तो मैं एक बार और, ये हमने पढ़ लिया है। स्टैक ऑफ द फ्लैटेंड मेम्ब्रेन शॉर्ट्स प्रोटीन एंड लिपिड्स कर देता है, ठीक है, फॉर्म्स द लाइसोसोम फॉर्मेशन, ठीक है, सारे हो। नेक्स्ट बेटा है आपका लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम का ना, लाइसोसोम का फंक्शनिंग देखो। लाइसोसोम ये 4-5 चीजें करते हैं, ठीक है। पहला है आपका लाइसोसोम विल एक्ट एज अ रिसाइकल मटेरियल्स।
रिसाइकल मटेरियल का मतलब है बेटा, रिसाइकलिंग का क्या मतलब होता है, जैसे ये निशान आपने देखा है बोटल्स वगैरह पे बना रहता है, प्लास्टिक बोतल वगैरह पे देखोगे देयर इज अ साइन, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो बने होते हैं, देखा है ना, ये पीछे बुक पे भी बन रहा है। गुड गुड। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग रीयूज है ना, यानी अगर ये आपकी बोतल खराब हो गई है तो उसको क्रश करके फेंक दो, उससे हम पेन बना सकते हैं, ठीक है, बोतल से कुछ नई चीज बना सकते हैं ना, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो सेल के अंदर भी क्या करते हैं हम लोग, पुनर्निर्माण, रिसाइकल का हम एक तरीके से बोल सकते हैं पुनर्निर्माण, ठीक है, रिक्रिएशन, यानी उसको पुनः इस्तेमाल, ठीक है, पुनः उपयोग, आप उसको दोबारा से यूज कर सकते हो। तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन मटीरियल्स आर रिसाइकल्ड फॉर सेल्यूलर यूज। होता क्या है ना कि कोशिका के अंदर जो चीजें हैं ना वो ब्रेक डाउन होती रहती हैं, चीजें ब्रेक डाउन होंगी और फिर उन्हीं ब्रेक डाउन चीजों से वो उसको आगे फिर यूज करेगा। जैसे आपने फूड खाया, अब फूड खाया अंदर जा, जैसे आपने एक चम्मच चीनी खाई, अब वो चीनी खाई, चीनी शुगर कंटेन द एनर्जी, ठीक है, उसके अंदर कार्ब्स, उसके अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो एनर्जी जब सेल के अंदर जब वो जाएगी तो वो ब्रेक होती है ना, एनर्जी ब्रेक होती है। तो उस चीज में ये क्या करता है, सेलुलर यूज के लिए जो भी चीजें आपकी ब्रेक डाउन हुई है ना उनकी रिसाइकलिंग करता है। कुछ वेस्ट पड़ा हुआ है उसको दोबारा से यूज करना है, तो रिसाइकलिंग सेल के अंदर होती है, याद रखना। उसके अलावा कुछ बेटा इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं, क्या आते हैं, एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। डाइजेशन जो हो रहा है, डाइजेशन यानी पाचन, ठीक है, जो भी कुछ पाचन हमारा हो पा रहा है उसमें लाइसोसोम्स का क्या रोल रहेगा। लाइसोसोम्स बेटा एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। लाइसोसोम्स कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रखना, लाइसोसोम्स के अंदर पाचन वाले एंजाइम्स होते हैं, पाचन वाले केमिकल्स होते हैं जिस वजह से वो इजिली चीजों को डाइजेस्ट कर सकती है। कौन, सेल, सेल कैन डाइजेस्ट द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की आवश्यकता से एंजाइम्स उसके पास होते हैं, उससे वो डाइजेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन द वेस्ट, वेस्ट को ब्रेक डाउन करना। वेस्ट जो भी आपका बेकार की चीजें सेल में बची उसको क्या कर देगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा। एंजाइम्स ब्रेक डाउन द सेलुलर वेस्ट मटेरियल, कोशिका के अंदर जो भी बेकार का बचा है ना उसको ब्रेक डाउन कर देगा और फिर उसको फर्दर आगे रीयूज कर लेते हैं हम लोग, है ना, रिसाइकलिंग वो हो जाता है। फिर है बेटा डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स आल्सो डाइजेस्ट द फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे जैसे आप विदेशी या बाहरी बाहरी पदार्थों को डाइजेस्ट करना, ठीक है। अगर कुछ चीजें एक्सटर्नल आ गई, जैसे सेल है, सेल के पास कोई चीज मान लो एक्स्ट्रा आ गई, कुछ एक्स्ट्रा कैसी भी आ सकती है, जैसे ठीक उसी तरीके से आप खाना खा रहे हो और खाते 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 मान लो कुछ आपका कोई चीज चली गई आपके अंदर, ठीक है, ऐसा हो जाता है। कब हो जाता है बताओ, खाते खाते कुछ चीज और चली जाए, ऐसा कभी होता है, कब होता है, किसका, स्ट्रिंग का, ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ना
हम लोग जो ये वाटर बोटल्स होती है ना, वाटर बोटल्स और टिफिन, आप लोग टिफिन कैसे यूज करते हो? लंच बॉक्स, लंच ले जाते हो स्कूल में? कैसा टिफिन यूज करते हो? और बोतल कैसे यूज करते हो आप ईशान? समझदारी वाली बात। स्टील बोतल्स और स्टील टिफिन अगर यूज कर रहे हो अच्छी बात है। वहीं हम लोग घरों में देखते हैं कि, लेकिन घरों में जो बोतल्स हैं प्लास्टिक बोतल्स तो यूज करते भी है ना, हम लोग नहीं करते? फ्रिज में यूज करते हैं ना। तो जो प्लास्टिक बोतल्स होती हैं ना, या प्लास्टिक लंच टिफिन बॉक्स होते हैं, उनमें क्या होता है, हम लोग जब फूड खाते हैं ना तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक ना हमारे शरीर के अंदर जाती रहती है। और उस माइक्रो प्लास्टिक की वजह से ही देयर इज अ वेरी हार्मफुल डिसीजेज आर देयर, कैंसरस चीजें भी होती हैं, समझे? इतना खतरनाक होती हैं। हमें पता भी नहीं लगता है कि जिस बोतल को हम लोग डेली, मैंने भी ये काफी समझदारी के बाद मंगाई, फिर जब मैंने चीजें सब पढ़ी समझी तब पता लगा कि वी शुड अवॉइड द प्लास्टिक बोटल्स। तो फिर आप स्टील वाली यूज करो, है ना। तो उससे क्या होता है बेटा, अब जैसे यहाँ पर क्या है, जो ये जो पार्टिकल जो हमारे अंदर गए ना, किसके पार्टिकल्स? प्लास्टिक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स गए हमारे अंदर, वो पार्टिकल्स हमारे शरीर के लिए कैसे हैं? वो फॉरेन मटेरियल्स हैं, यानी आर बॉडी डोंट नीड दोज पार्टिकल्स बट दे आर गोइंग इनटू योर बॉडी। हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो शरीर में जा रहे हैं। इसी टाइप से सेल के अंदर है, सेल के अंदर भी जरूरी नहीं है कि उसको सारी चीजें चाहिए, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनवांटेड अननेसेसरी चीजें हैं, दोज आर नोन एज द फॉरेन पार्टिकल्स एंड फॉर फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है, बाहरी पदार्थ हैं। और उन फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए कौन काम करता है? लाइसोसोम्स विल एक्ट देयर। आपको समझ में आ गई अब चीजें? लाइसोसोम का फंक्शन समझ में आ गया? बोलो, लाइसोसोम फंक्शन साइकिल समझ में आ गई? बोलो, इसका डायग्राम देख लो लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स तो ऊपर ही थे ना, ऊपर थे या नहीं थे? नहीं था शायद, नीचे होगा। बेटा डायग्राम्स मैं बनवाऊंगा, डायग्राम्स का अलग से टेस्ट लूंगा, ठीक है, डायग्राम्स का अलग से टेस्ट लूंगा। ये रहे बेटा लाइसोसोम्स, देखो सेल में तो ये बहुत छोटे छोटे ऐसे दिखते हैं, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखो तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, प्यारा सा लग रहा है ना। ये इसकी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली, पिंक कलर से जो दिखाई है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये रहे एंजाइम्स जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना एंजाइम्स की, ये येलो येलो कलर के ये एंजाइम्स हैं। दीज एंजाइम्स विल हेल्प इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, ये आपका फॉरेन पार्टिकल से हेल्प करेगा। गॉट इट? एंड दीज आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये आपके प्रोटीन। क्लियर है? देख लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछ लो। फंक्शन याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं बताओ? फंक्शन सबके याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट, लाइसोसोम हो गया है, लेट्स मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। देखो जरा, ये आपका, ये इसको याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होता है, ठीक है, एनर्जी होती है बेटा। कोशिका के अंदर जो भी एनर्जी आएगी ना, बिना एनर्जी के तो कुछ होता नहीं है। आप घर से यहाँ तक आ रहे हो विद द एनर्जी, है ना, आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यू नीड द एनर्जी, तो बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता है। इसमें अगर सेल जो होती है, सेल फंक्शनिंग करती है, उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और दैट एनर्जी इज जनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया आपके अभी मैं दिखाता हूँ कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, एटीपी सिंथेसिस करते हैं। एटीपी याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, थोड़ा स्पेलिंग कर देख लेंगे, ट्राइफॉस्फेट। बेटा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक चीज होती है एटीपी, एक होता है एडीपी, ठीक है। ये एनर्जी को ना कन्वर्ट करता है, जैसे इट क्रिएट्स द एटीपी, द सेल्स एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी यानी कोशिका, याद रखना, जैसे हमारे पास करेंसी पैसा रुपया है ना, ऐसी सेल की करेंसी क्या है, सेल को रुपए से मतलब नहीं है, सेल को मतलब किससे है बोलो, एनर्जी से। और सेल की एनर्जी क्या बोली जाएगी, एटीपी। सेल की एनर्जी क्या है बेटा, एटीपी। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, कुछ कुछ अणु होते हैं, जैसे पानी का अणु होता है, ऐसे एटीपी के अणु होते हैं। तो जितने ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी एनर्जी उतनी होगी। तो ये क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। समझ आ रही है बातें। माइटोकॉन्ड्रिया विल डू द एटीपी सिंथेसिस, और एटीपी उसके लिए एनर्जी है, ठीक है। दूसरा काम है बेटा इसका सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी निर्माण। ये क्या है आपका, एटीपी निर्माण इसका काम है बेटा। और दूसरा काम है इसका सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर यानी कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन करती है ना, जैसे हम लोग कर रहे हैं, सांस छोड़ना बाहर अंदर करना, सेल करेगी तो उसके अंदर भी ये माइटोकॉन्ड्रिया का वहां पर रोल है। लेट्स सी द माइटोकॉन्ड्रिया, ऊपर ही था माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये रहा बेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं, बस सिंपल ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इस टाइप से दिखता है, ओके। एक पालने के अंदर बच्चा लेटा हो ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है कुछ ये, पालने के अंदर बेबी बैठा हो, ठीक है बच्चों। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है बेटा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स याद रखना, ग्रीन कलर के बना रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन क्यों बना रहा हूँ, रीजन, इसके अंदर बेटा प्लास्टिड्स तीन टाइप के होते हैं आपके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्टिड्स कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसको बेटा हिंदी में भी यही बोलना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को ऐसे ही लिखना, क्लोरोप्लास्ट, सबकी हिंदी सेम है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो आपका क्लोरोफिल जहां होता है ना, पौधों के पास क्या होता है, ये आपके किसके पास होंगे बताओ, ये चीज डिफरेंट है ना, ये एनिमल सेल में होती है क्या, बोलो। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल और नॉट, जंतु कोशिका के अंदर ये पाई जाती हैं, पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट से याद रखना, क्लोरो है बेटा तो क्लोरोफिल आएगा, और क्लोरोफिल आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल क्या होता है, जो हरी हरी जो पत्ती होती है ना, ग्रीन लीफ है ना, इस हरी पत्ती के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है दैट इज द क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन द
chlorophyll, and chlorophyll is useful for the photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के लिए जो बेटा जरूरी होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है, दिस ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल जरूरी होता है ना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के लिए बेटा ये ग्रीन कलर चाहिए। हरी पत्ती फूड बनाती है, येलो पत्तियां फूड बनाती हैं। येलो पत्ती जो होती है ना वो एक तरीके से डेड बोल देते हैं उसे, बशर्ते कि वो बचपन से येलो ना हो। लाइट जा सकती है, ठीक है। हवा हवा आ रही है अच्छी। पेड़ कुछ बोल रहे हैं ये हमसे, ये पेड़ हमसे कुछ बोल रहे हैं। बारिश भी हो रही है क्या, है ना, बारिश हो रही है ना, अरे क्या बात। ये पेड़ हमसे कुछ बोल रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा इनके अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर। और उसके अलावा देखो क्रोमोप्लास्ट किस में होता है, कंटेन पिगमेंट्स अदर देन ग्रीन। आपको अभी एक्सपेरिमेंट और आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे, ये जो हरी कलर की जो पत्ती होती है ना, ये असल में ना पूरी हरी नहीं होती है, इसके अंदर कई सारे कलर्स होते हैं। ऑरेंज कलर होता है, रेड कलर होता है, कई सारे कलर्स होते हैं इस हरी कलर के अंदर। एक पत्ते को बाहर से दिखने वाला पत्ता आ रहा है, उसके अंदर कई कलर्स होते हैं। तो याद रखना जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट है, और उसके अलावा जो कलर्स हैं बेटा वो आपके क्रोमोप्लास्ट। ये जो वर्ड है ना क्रोमो, क्रोमो, नीचे गूगल क्रोम दिख रहा है तुम लोग को, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम कलरफुल दिख रहा है, क्रोमो यानी कलरफुल, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, जो अलग ग्रीन से हटके, जो ग्रीन से हटके जो वो हैं, दोज आर नोन एज द व्हाट, दे आर नोन एज द क्रोमोप्लास्ट, उन्हें क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। फिर इसके अलावा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में बेटा स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन स्टोरेज होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके चलता है, ठीक है, स्टोरेज होता है। तो ये क्या हमने पढ़े बोलो, प्लास्टिड्स। यहाँ लिख भी रहा है, दे आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, सिर्फ ये पादप कोशिका के अंदर ही होते हैं बेटा। चेक कर लो, ये रहे आपके लाइसोसोम्स, 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 वेयर आर द लाइसोसोम्स। प्लास्टिड्स हो गए, प्लास्टिड्स हम देख रहे थे तो बच्चों यही तो है प्लास्टिड्स। देखो ये रहे आपके, देखो क्रोमोप्लास्ट, ये रहा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन ग्रीन, ये रहा ल्यूकोप्लास्ट। बाकी इनके टाइप्स हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, सॉरी स्टोरेज करेगा, स्टार्च स्टोरेज करेगा। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है बिल्कुल, और क्रोमोप्लास्ट अलग कलर, अभी मैंने बताया ना पत्ते के अंदर क्या होते हैं, ग्रीन के अलावा भी कलर्स होते हैं। तो देख रहे हो ऑरेंज कलर, येलोइश, येलोइश कलर, रेडिश कलर, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मींस कलर्स। गॉट इट, क्लियर है ना। नेक्स्ट एक दो ऑर्गेनल, बस लास्ट आपका वैक्यूल्स, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल ये आपने गलत किया था क्वेश्चन उस दिन असाइनमेंट में। दे आर द स्टोरेज सैक्स फॉर द वाटर, फूड एंड वेस्ट, लार्ज एंड सेंट्रल इन द प्लांट सेल, एनिमल सेल। देखो क्या होता है, वैक्यूल्स को ना डस्टबिन ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। एनिमल सेल में होते तो हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, अभी हम देखेंगे। लेकिन जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल कंटेन द सेंट्रलाइज्ड लार्ज वैक्यूल। पौधों के अंदर ना बड़ा सा वैक्यूल होता है और उसके अंदर ही उसका ये मॉलिक्यूल्स आपके कुछ ट्रांसफर होते हैं, और वेस्ट भी उसके अंदर होता है।
हालांकि प्रोटीन और वाटर का भी वो होता है उसके अंदर स्टोरेज, बट स्टोरेज ऑफ द वाटर, फूड एंड वेस्ट क्या क्या होता है। जैसे देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे अभी ये ग्रीन लीफ है, ठीक है, अभी ये ग्रीन लीफ है और कुछ टाइम बाद ये लीफ कैसी हो जाएगी बेटा, येलोइश, ठीक है, जब लगी रहेगी तो ये येलोइश कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे ये ग्रीन से जब ये कन्वर्ट हुआ है ना, तो ये इसकी जो वेस्ट है ना, एक तरीके से ये भी जैसे ही टूट के जब गिरती है ना, ये पत्ती फिर क्या होती है, थोड़ी देर बाद टूट के गिरेगी, और जब ये गिरेगी ना, तो वो जो वेस्ट होगा, वो वेस्ट आपका इस वैक्यूल के अंदर ही कलेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डस्टबिन ऑफ द सेल। अभी पत्ती जब तक लगी है तब तक ठीक है, जैसे पत्ती पक जाएगी, येलो हो जाएगी, येलो होकर के टूटेगी, अब जो वेस्ट बना वो वेस्ट आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये फूड का स्टोरेज करता है, वाटर का स्टोरेज करता है, कौन, वैक्यूल। और याद रखना उसमें लार्ज होता है और यहाँ कैसा होता है बेटा, छोटा होता है। जल्दी से देख लो वैक्यूल्स आपको कहाँ दिखाए गए हैं, लेट मी चेक इट आउट। वैक्यूल्स देखो, वैक्यूल्स बच्चों, बड़ा सा वैक्यूल दिख जाएगा, नहीं दिख रहा है क्या, ये रहा बेटा वैक्यूल। ये कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका है, ठीक है। वैक्यूल प्रेजेंट है ना, ये बड़ा सा वैक्यूल, यो ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। और देखो बस summary, this is all about the work. So what we have discussed in the class, we discussed that how the cell organelles are essential for the performing various life functions within the cell. Each cell organelle has a unique structure and functions that contribute to the cell survival and activity. Okay, प्रत्येक कोशिकाओं का क्या होता है, अपना एक रोल होता है, उनका एक अलग फंक्शन होता है, और वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क एंड दिस इज योर होम असाइनमेंट। बच्चों ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप लोग करना, ठीक है। डायग्राम बनाना है, फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है, और स्मूथ और उसमें डिफरेंस पता करना है। ओके, थैंक यू।